नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने यूरो ऑन्कोलॉजी और गायने ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के यूरो ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एवं एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज वाधवा एवं फीमेल यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीप जिंदल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर अमर हेल्थ केयर मथुरा के ओनर एवं डायरेक्टर डॉक्टर संजय गुप्ता एवं डॉक्टर मीना सुंदर भी मौजूद रहे। डॉक्टर पंकज वाधवा एवं डॉक्टर दीप जिंदल हर महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अमर हेल्थ केयर मथुरा में मरीजों के लिए प्राथमिक परामर्श एवं फॉलोअप के लिए उपलब्ध रहेंगे। हॉस्पिटल के अनुसार रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने किडनी, ब्लेंडर, प्रोटेस्ट एवं एड्रिनल लेड से जुड़े कैंसर के इलाज के तरीके को काफी बेहतर बनाया है। इससे मरीजों की रिकवरी तेज होती है एवं कॉम्प्लिकेशन कम होता है। फीमेल यूरोलॉजी में भी रोबोटिक्स के इस्तेमाल से काफी प्रगति हुई है, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एवं पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स जैसी समस्याओं का इलाज बेहतर हुआ है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एडवांस्ड कैंसर केयर के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान को लगातार अनुसरण कर रहा है। बताएं डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आ रहे हैं, क्या उनके बारे में, क्या उनका रिजल्ट है, कैसा रहेगा? ये काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, दोनों ही डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें अनुभव भी 20-20 साल का अनुभव है और इन्होंने देश के जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स हैं, ये तो मैक्स वगैरह हैं, इसके अलावा भी इन्होंने गवर्नमेंट के डॉक्टर हॉस्पिटल जैसे कि PGI चंडीगढ़ है, एम्स है, इन सब में काम किया है ना। तो ये मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं और अच्छे डॉक्टर्स में गिनती होती है। NCR में अगर आप जाएंगे, अभी हमारे शहर में तो ये अभी आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप NCR में इनके बारे में कहीं भी पता करेंगे तो इधर कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो सर, ये जैसे डॉक्टर साहब आपके यहाँ इलाज करेंगे तो आपके यहाँ तो आयुष्मान चालू होगा लागू? नहीं, हमारे यहाँ आयुष्मान नहीं है। अच्छा, अभी आपने लेकिन देखिए, ये इस तरह के जो इलाज होते हैं, अगर मेरे यहाँ आयुष्मान होगा भी तब भी क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारे जैसे छोटे हॉस्पिटल से इवन यहाँ कहेंगे हमारे एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कुछ टाइप के कैंसर का ट्रीटमेंट वो है टीना शर्मा मेमोरियल। बिल्कुल। बाकी कोई भी हॉस्पिटल मथुरा में कैंसर के ट्रीटमेंट को करने के लिए मतलब उनके पास ना तो सुविधाएं हैं ना जाँचें हैं, ठीक है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कोई इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है जिसको कहीं भी कोई भी छोटा मोटा हॉस्पिटल अपने यहाँ शुरू कर सके। इवन हमारे यहाँ अगर सारी सुविधाएँ मतलब उतनी सुविधाएँ तो फिर नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे पास है उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट इस तरह के स्पेशलाइज ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, टेस्ट चाहिए होते हैं, रिपीटेड स्तर पे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो उनकी मशीनें। इसका इलाज देखा जाए तो रामकिशन हॉस्पिटल में भी चला हुआ? नहीं, देखिए वो बहुत छोटे लेवल पे वो इलाज है, वो अभी उन्होंने शुरू किया है कैंसर का। अभी जो परसों आई थी मेरे बगल में भी एक पेशेंट है जिसके ब्लड में उसके जो देखिए कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कि ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल में जैसे RK मिशन है या टीना शर्मा मेमोरियल, मैंने कहा ना जितने स्तर की सुविधाएँ इनके पास हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ जो हैं वो अपने इन मैक्स वगैरह या जिन बड़े या चंडीगढ़ PGI वगैरह में इनके लिए बहुत टेस्ट और बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत मॉनिटरिंग चाहिए होती है, तो ये छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं किया जाता है। किस पर्पज में और किस चीज़ का यूज है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वाधवा है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ जो मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 120 नोएडा में काम करता है और मैं यूरोलॉजी का कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारी यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम इसलिए है कि हम एक OPD शुरू कर रहे हैं डॉक्टर संजय के साथ उनके हॉस्पिटल में, जिसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग कर सकें, यूरोलॉजिकल कैंसर स्क्रीनिंग। मरीज़ों को अगर किसी को कैंसर निकले तो हम उनको राय दे सकें कि आगे क्या करने की ज़रूरत है, और अगर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास मैक्स में, क्या क्या ऑप्शंस हैं मरीज़ों के लिए। तो एक ब्रिज हम क्रॉस छोटा कर रहे हैं ताकि मरीज़ जिसको दूर तक जाना पड़ रहा है, नोएडा तक आना पड़ रहा है, हम
उनके पास आए। तो हम मरीज़ के पास आ रहे हैं बजाय कि मरीज़ हमारे पास आए, नहीं, जैसे ताकि ये कैंसर किसी को है तो हम उनकी मदद कर सकें, जांच सके कि है भी या नहीं है, अगर है और जल्दी पकड़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट बता सके, जो जिनको लेट पता चला हो उनका भी इलाज में मदद करा सके। देखिए कैंसर कई तरीके का होता है सर। तो मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो जाहिर है कि मैं किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिस कैंसर, एड्रीनल कैंसर ही मेरा एरिया है। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके के कैंसर का आपने जो मैं मेरे साथ डॉक्टर दीप जिंदल भी आएंगे, वो गायनी कैंसर मतलब यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, तो ये वाले हम इसी के विषय में तो जाहिर है इसी के बारे में बात करें। अभी तक की देखा जाए तो अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट को इलाज कर सकते हैं? सो अभी हम ये तो शुरुआत हो रही है। मथुरा में तो आपकी शुरुआत है, जैसे अदरवाइज फरीदाबाद को लेकर सकते हैं। सो मैं दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में काम कर चुका हूँ, पिछले 20 साल से करता हूँ। इससे पहले एम्स में भी काम किया है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी काम किया है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो 20 साल से कर ही रहा हूँ और कैंसर का ट्रीटमेंट बदल भी रहा है। पिछले 5 साल में जितना बदला है वो शायद ही इतना बदला होगा पिछले 20 साल, क्योंकि इसका कारण है टेक्नोलॉजी। सो नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, नई दवाइयाँ और नई रिसर्च के कारण जो नई दवाइयाँ आई हैं उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जाहिर है ये वाली दवाइयाँ अभी काफ़ी महंगी हैं क्योंकि नई हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, बहुत अफोर्डिंग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें ये भली भांति पता है। परंतु गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत सारे मरीजों को मदद हो जाती है। जिनके पास इंश्योरेंस है, जाहिर है उनको थोड़ा सा कुछ और सुविधाएं हैं। बट जैसे जैसे समय बीतेगा और भारत एक ऐसा देश है जिसमें खुद बहुत कैपेबिलिटी है दवाइयाँ बनाने की, तो उम्मीद है कि यही दवाइयाँ जब भारत में भी बनेंगी तो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। सर, गरीब लोगों के लिए क्या, जो गरीब लोगों को पैसा नहीं है उनके लिए क्या सुविधा दी जाएगी? उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्स खोले हैं, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स अब खुल गए हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, जहाँ पर मरीज को पैसा नहीं देना पड़ता है, उनको वहाँ की पूर्ण रूप से। सर, हमारे जो मैक्स जो आज का जो वो आपने पीसी रखी है, इसमें आपने जो अब कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, उसमें गरीबों के लिए क्या सुविधा दी जाएगी? सबसे ज़्यादा आसान जो हमारे हैं उनको इन्फॉर्मेशन, उनको बताना कि आपको अगर ये है तो आप ये कृपया करें और दिखवाएं, क्योंकि कई बारी लोग उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं। तो एक प्रचार है इन्फॉर्मेशन का जो आपके माध्यम से भी हो रहा है कि अगर किसी को पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब खुल के नहीं आता है या वज़न घटे जा रहा है तो अपने आप को प्लीज़ जांचे तो सही, बजाय कि उसको ये सोचे कि कुछ नहीं है जिंदगी। तो जांचें सर फ्री होंगी? जांच जो है वो गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री होती है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर कुछ अस्पतालों में जिनका टाइप है गवर्नमेंट से, तो उनके जैसे CGHS के टाइप होते हैं, ECHS के टाइप, उनको वो सुविधा भी मिल जाती है। जहाँ पर कार्ड चलता है वहाँ पर कार्ड इस्तेमाल होता है, जहाँ नहीं है वहाँ पर जाहिर है नहीं होता है। बट बड़ी सारी ऑप्शंस हैं आजकल, आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ने भी तैयार की है। जो हमारे आयुष्मान, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आयुष्मान सेवा चालू की है, तो यहाँ पाई है, सभी पे अभी नहीं है, पर मेरे ख्याल से कुछ सालों में सभी जगह पहुँचना धीरे धीरे। मैक्स में चालू नहीं है सर? इस समय जहाँ तक मेरे को अनुमान है शायद नहीं। ठीक।